सारनाथ की ठंडी सुबह थी। धुंध अभी पूरी तरह छटी भी नहीं थी। कुछ मजदूर फावड़े चला रहे थे। अंग्रेज पुरातत्व अधिकारी एफ.ओ. ओर्टे दूर खड़े नोट्स बना रहे थे। अचानक एक मजदूर की आवाज आई, साहब, यहाँ कुछ पत्थर जैसा है, पर अलग है। मिट्टी हटाई गई। धीरे धीरे पत्थर का एक गोल हिस्सा दिखा, फिर उभरे नक्शाशीदार आकार और फिर 4 शेरों के सिर। ओर्टेल की सांस थम गई। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, यह था सम्राट अशोक का सिंह स्तंभ, लगभग 2200 साल से मिट्टी में दबा हुआ। उन्हें नहीं पता था कि यह खोज सिर्फ इतिहास नहीं बदलेगी, एक दिन यह पूरे देश की पहचान बन जाएगी। देश आज़ाद हो चुका था, अंग्रेज चले गए थे, लेकिन एक बड़ी उलझन बाकी थी। अब भारत की मुहर पर क्या होगा? ब्रिटिश कालीन हट चुका था, नया राष्ट्र नई पहचान चाहता था। दिल्ली में एक कमरे में नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के कुछ सदस्य बैठे थे। टेबल पर कई डिजाइन रखे थे, चक्र, गाय, गंगा, किसान, ताजमहल। नेहरू चुप थे। अचानक उन्होंने एक तस्वीर उठाई, सारनाथ का ही वही सिंह स्तंभ। उन्होंने धीरे से कहा, यह भारत की ताकत भी है और उसका धर्म भी। पटेल ने गौर से देखा, बोले, 4 शेर 4 दिशाओं में, जैसे भारत पूरी दुनिया को देख रहा हो। किसी ने कहा, इसमें किसी धर्म की छाप नहीं है, लेकिन नैतिकता है। निर्णय हो गया। फिर बात आई तिरंगे के बीच में क्या होगा। किसी ने चरखा सुझाया, लेकिन चर्चा में वही स्तंभ का चक्र सामने आया, अशोक चक्र। 24 तीलियां, न रुकने वाली गति, धर्म का पहिया यह तिरंगे के बीच आ गया। और नीचे लिखे गए शब्द, मुंडक उपनिषद से एक पंक्ति ली गई, सत्यमेव जयते। क्योंकि नए भारत की नींव तलवार पर नहीं, सत्य पर रखनी थी। जब नए नोट छपे, ब्रिटिश राजा की तस्वीर हटाई गई, उसकी जगह वही शेर आ गए जो सदियों पहले मिट्टी में दबे मिले थे। आज पासपोर्ट खोलते हैं, शेर दिखते हैं, कोर्ट की दीवार पर शेर, सांसद के ऊपर शेर, हर नोट पर शेर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, ये शेर कभी मिट्टी में दबे थे, भूले हुए, जैसे भारत की अपनी पहचान भी कहीं दब गई थी। जिस दिन वो स्तंभ बाहर निकला, शायद उसी दिन तय हो गया था, भारत अपनी पहचान उधार नहीं लेगा, वे उसे अपनी मिट्टी से निकालेगा।